हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेट्स में एप्लीकेशन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। और एप्लीकेशन ऑफ सेट्स के लिए अगर हमारे पास ए और बी कोई फाइनाइट सेट हैं तो सेट्स की कुछ एप्लीकेशंस को करने के लिए हमें कुछ फार्मूला जो हैं उनको याद रखना होगा। पहला फार्मूला हमारे पास क्या है, n of A union B is equal to number of element in set A plus number of element in set B minus number of element in set A intersection B। अगर मान लीजिए ये A और B आपके पास डिसजॉइंट सेट हों, और डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं जिसमें A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होता है, फाई के इक्वल, तो ये फार्मूला अपने पास क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। सेकेंड फार्मूला हम ये याद रखेंगे। थर्ड देखिए, अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूं, एक सेट ये है ए, एक सेट ये है मेरे पास बी, ये दो सेट हैं, तो ये जो पोर्शन मुझे नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो बाहरी हिस्सा मुझे नजर आ रहा है ए में, मैं इस हिस्से की बात करूं तो ये हिस्सा क्या है, देखिए ये वो हिस्सा है जिसमें ए सेट में से बी का हिस्सा हटा दिया गया है, मींस इसको बोलते हैं ए माइनस बी। ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये वो हिस्सा है जिस बी पूरे सेट में से ए का हिस्सा हटा दिया गया है, मींस ये है बी माइनस ए। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि n ऑफ a माइनस बी, तीसरा फार्मूला आप क्या याद रखेंगे, a माइनस बी किसके इक्वल है, अगर a सेट में से नंबर ऑफ एलिमेंट इन a में से अगर मैं माइनस कर दूं, देखिए ये पूरा a है, इसमें से ये हिस्सा अगर हटा दिया जाए तो a माइनस बी बचेगा, और इस हिस्से को बोलते हैं a इंटरसेक्शन b। अगर मैं फोर्थ की बात करूं, n ऑफ b माइनस ए, ये किसके इक्वल होगा, तो b माइनस ए की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b में से अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस कर दिया जाए तो ये b माइनस ए बच जाता है, पूरे b में से ये हटा दीजिए, ये याद रखिएगा। पांचवा जो है वो है n ऑफ a यूनियन b यूनियन c। इस फार्मूले का यूज करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन c माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a एंड b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b एंड c माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a एंड c प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो ये पांच फार्मूले जो हैं आप आइडेंटिटीज के तौर पे इस एक्सरसाइज को करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ सेट्स में याद रखेंगे। तो हम इन पांच आइडेंटिटीज का यूज करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सेट्स के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इसको एज ए फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। एक चीज यहाँ सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान देनी है, जहां भी सर्वे वर्ड आ जाए, जहां भी सर्वे वर्ड आ जाता है, वो सर्वे वर्ड आपका जो है यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेगा। याद रखिएगा, सर्वे वर्ड किसके लिए डिनोट होगा, यूनिवर्सल के लिए। उसके बाद जहां भी ग्रुप आ जाए, मैं इसको साफ कर देता हूं, नोट कर लेना भाई आप, जहां भी ग्रुप आ जाए, ग्रुप जो है वो आपका यूनियन के लिए यूज होगा। और वर्ड जो भी आएगा वो आप लोगों का यूनियन के लिए यूज होगा, एंड जहां भी आएगा वो आप लोगों का इंटरसेक्शन के लिए यूज होगा। ये चार वर्ड आप लोग याद रखिएगा, सर्वे, ग्रुप और एंड, इनका हम यूज करेंगे। तो आइए इस बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस सोल्व करते हैं।
पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है, अगर x यूनियन y में 50 एलिमेंट हैं, जहां x और y कोई भी दो सेट हैं, x में 28 एलिमेंट हैं, y में 32 एलिमेंट हैं, तो फाइंड करिए कि x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट होंगे। इसके लिए हमने अभी अभी एक फार्मूला पढ़ा है, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y वो कितना दे रखा है 50, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x 28, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y 32 और हमें नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करेंगे, वी नो, हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y। ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए 50, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x 28, नंबर ऑफ एलिमेंट y 32, इसमें आप x मान लीजिए इसको, ये आपके पास कितना हो गया 60 माइनस x की वैल्यू यहाँ से आप निकालिए 10, इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 10 और ये आपका आंसर। तो सिंपली आप एज ए आइडेंटिटी क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथ्स और फिजिक्स, आउट ऑफ 12 टीचर्स टीच मैथ्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स, हाउ मेनी टीच फिजिक्स। एक स्कूल में 20 टीचर्स हैं जो मैथ या फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बट उन 20 में से 12 टीचर ऐसे हैं जो मैथ पढ़ाते हैं और 4 ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। हमें बताना है कि फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स कितने हैं। देखिए लेट हम कर लेते हैं, लेट ए बी द सेट ऑफ टीचर्स हु टीच मैथ्स। ए हमने उन टीचर्स का सेट मान लिया जो मैथ पढ़ाते हैं, बी हमने उन टीचर्स का सेट मान लिया जो आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं। अब यहाँ देखिए क्या दे रखा है, और मैथ्स और फिजिक्स, मैथ्स और फिजिक्स कितने हैं 20 टीचर्स, तो ये किसको डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथ्स और फिजिक्स, और जहां भी आएगा वो यूनियन होगा, तो वो कितने हो गए 20। नंबर ऑफ ए मीन्स वो टीचर्स जो मैथ पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाने वाले कितने हैं इनमें से 12। नंबर ऑफ टीचर हु टीच फिजिक्स निकालना है, 4 टीचर बोथ फिजिक्स एंड मैथ, एंड जहां भी लग गया इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, वो कितना है 4। अब हमारे पास सीधे आइडेंटिटी n ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 20 12 बी को x मान लीजिए, ये 4, या नंबर ऑफ बी को b ही रख लीजिए, 8 बच गए, यहां से इधर आएगा 12, तो नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स 12 और ये आपका आंसर। बड़ा इजीली है, आप एक बार थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन को समझ जाते हैं, आप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्लास ऑफ 60 बॉयज 45 play cards, 30 play carom, each play an at least one game, how many play both the game। एक क्लास के 60 बच्चों में से 45 कार्ड को खेलते हैं, 30 कैरम खेलते हैं और प्रत्येक बच्चा कोई ना कोई गेम जरूर खेलता है, यानी इन 60 में से ऐसा कोई नहीं है जो गेम खेलने वाला ना हो, चाहे वो एक गेम खेलता है या एक से ज्यादा भी खेल सकता है, बच्चा गेम जरूर खेल रहा है। कितने ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते होंगे, तो सबसे पहले देखिए, लेट ए बी द सेट ऑफ बॉयज, ए बी द सेट ऑफ बॉयज हु प्ले कार्ड्स, और बी बी द सेट ऑफ बॉयज हु प्ले कैरम। ए उन बच्चों का सेट है जो कार्ड्स खेलते हैं, बी उन बच्चों का सेट है जो कैरम खेलते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए खेलने वाले 45, नंबर ऑफ बी कैरम खेलने वाले 30, कुल बच्चे ए यूनियन बी या तो कार्ड खेल रहे हैं या कैरम खेल रहे हैं, ऐसे कुल बच्चे कितने हैं 60। आपको निकालना क्या है,
जो बोथ गेम खेलते हो। बोथ का मतलब होता है एंड, या तो मतलब क्या हुआ कि कैरम एंड कार्ड्स, तो एंड जहां भी लगेगा वो क्या आएगा, इंटरसेक्शन। ये निकालना है, फार्मूला है ये हमारे पास, हम बार बार यूज कर रहे हैं। ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी 60, ए 45, बी 30, ये मुझे निकालना है। ये कितना हो गया 75 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 माइनस 16। 15 बच्चे इन 60 में से ऐसे हैं जो दोनों के दोनों गेम में खेलते हैं। आ गया समझ में। सेकंड में पूछता है कार्ड्स ओनली, वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ कार्ड खेलता है, इन 15 बच्चों में वो बच्चा शामिल नहीं है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो कैरम खेलना पसंद नहीं कर रहे, सिर्फ कार्ड खेलते हैं। तो सिर्फ कार्ड खेलने वाले को आप किससे डिनोट करेंगे, देखिए अब देखिए मेरे पास ये हैं कार्ड्स खेलने वाले बच्चे, ये हैं कैरम खेलने वाले बच्चे, और ये हैं दोनों को खेलने वाले बच्चे। अब ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये वो हिस्सा है जो सिर्फ ए का है, इसमें बी का कोई रोल नहीं है, सिर्फ ए का है। सिर्फ ए को हमने बेसिक में बताया था, क्या लिखते हैं ए माइनस बी, मतलब जो कार्ड्स ओनली है इसका मतलब आपको क्या निकालना है ए माइनस बी। तो आप लिखेंगे लेट सेकेंड पार्ट ए माइनस बी बी द सेट ऑफ बॉयज हु प्ले कार्ड्स ओनली, क्योंकि ये हिस्सा वो है जो सिर्फ कार्ड खेलने वाले हैं। और ये कब आता है, जब ए में से मैं बी का हिस्सा हटा देता हूं। और ये a माइनस बी निकालने का तरीका फार्मूले के तौर पे मैंने बेसिक में लिखवाया हुआ है। n ऑफ a माइनस बी किसके इक्वल है, अगर पूरे n a में से अगर ये इंटरसेक्शन हटा दिया जाए तो a माइनस बी आ जाएगा। तो a माइनस बी का क्या फार्मूला बना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a में से नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ को माइनस कर दीजिए। और नंबर ऑफ a कितना था कार्ड्स खेलने वाला, क्योंकि ये आपने कार्ड्स मानना है 45, इसमें से माइनस कर दीजिए 15, पीछे आ चुका है ये 30 आंसर। यस और नो, आ गया समझ में। अब सेकंड में मुझे निकालना है कैरम ओनली, सिर्फ बी का हिस्सा ये। अब कैरम ओनली में देखिए ये a माइनस बी बी द सेट ऑफ बॉयज हु प्ले कार्ड्स ओनली था, मैं a माइनस बी को क्या लिख सकता हूं, थर्ड पार्ट b minus a, let b minus a be the set of boys who play carom only। अब कैरम आ जाएगा, तो b minus a निकालने का तरीका क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b minus a, अब b में से घट जाएंगे, b में से a इंटरसेक्शन b को माइनस कर दीजिए। b कितना था कैरम खेलने वाले 30, और 30 माइनस 15 क्या आ जाएगा 50। ये थर्ड पार्ट बड़ा इजीली आप समझ गए होंगे, ये वेन डायग्राम से समझ लीजिए। ये ओनली बी है, इसको ओनली वर्ड जहां भी लग गया समझ लो ये हिस्सा, ओनली ए समझ लो ये हिस्सा। ओनली ए का ही दूसरा नाम ए माइनस बी है, और ओनली बी का ही दूसरा नाम बी माइनस ए है। नेक्स्ट टोटल वर्ड बी यूनियन के लिए दिखाया जाता है ज्यादातर केसेस में, कि जहां टोटल हम यूज कर रहे हैं वो यूनियन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, देयर आर 210 मेंबर्स इन ए क्लब, आपके पास कुल 210 मेंबर हैं, जिनमें से 100 टी पीते हैं, 65 टी तो ड्रिंक कर रहे हैं लेकिन कॉफी नहीं पी रहे, और कितने ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जिनमें से 65 चाय तो पीते हैं परंतु कॉफी नहीं पीते, मतलब दूसरी लैंग्वेज में ओनली टी पीने वाले हैं ये। और ओनली टी के लिए देखिए सबसे पहले लेट ए बी द सेट ऑफ मेंबर हु ड्रिंक टी।
ए उन मेंबर का सेट जो चाय पीते हैं, बी बी द सेट ऑफ मेंबर हु ड्रिंक कॉफी, बी उन मेंबर का सेट है जो कॉफी पीते हैं। अब नंबर ऑफ ए यूनियन बी, कुल संख्या कितनी है 210, उनमें से नंबर ऑफ ए कितने हैं 100, ए कितने हैं जो चाय पीते हैं 100, नंबर ऑफ बी कॉफी पीने वाले निकालने हैं, ये क्या है 65, ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, मतलब ए तो पीते हैं परंतु उसमें बी नहीं है, यानी ए माइनस बी, वो कितना है 65, और आपको बी निकालना है। निकालने से पहले ये देखिए, ये होता है ए माइनस बी, ये होता है बी माइनस ए, ये होता है ए, ये होता है बी, और ये होता है इंटरसेक्शन। अब मेरे पास ए माइनस बी का फार्मूला होता है एन ऑफ, जो भी दे रखा है उसी का फार्मूला देख लो। ए माइनस बी का एक फार्मूला अभी बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में से माइनस कर दीजिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं, ए के कुल मेंबर आपके पास हैं टी पीने वाले 100, इंटरसेक्शन का पता नहीं, ये दे रखा है 65, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, ये 100 इधर आएगा -35 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस ए माइनस कैंसिल, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 35 आ गई। अब मुझे तो निकालना तो एन ऑफ बी है। अब एन ऑफ बी निकालने के लिए हमारे पास ए यूनियन बी आ गया, ए आ गया, इंटरसेक्शन आ गया, ए की फार्मूला है इंटरसेक्शन वाला, वही लगा दीजिए वी नो। अब इससे आगे लिख लेंगे वी नो क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। ए यूनियन बी की वैल्यू 210, ए कितना दे रखा है 100, बी निकालना है, इंटरसेक्शन निकाल चुके हो 35, 100 माइनस 35 कितना होता है 65, तो 210 माइनस 65 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। 210 में से 65 आप माइनस कर दीजिए, 145 नंबर ऑफ बी, यानी उनमें कॉफी पीने वालों की संख्या जो है वो कितनी है 145। 145 व्यक्ति मेंबर ऐसे होंगे जो कॉफी को पीते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है कॉफी तो पीते हैं परंतु चाय नहीं पीते, मतलब आपको बी माइनस ए निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे वो देखिए, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, मुझे जितने की जरूरत है वो चीजें रख लेता हूँ। यहाँ इंटरसेक्शन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 35 आया था अपने पास। अब मुझे निकालना है एन ऑफ बी माइनस ए। बी माइनस ए का भी अपने आप में एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ सेट एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो बी माइनस ए के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना आ गया 145 माइनस कितना आ गया 35, निकाल लिया था हमने 110। तो वो आदमी जो आपके पास कॉफी पीते हैं तो बी पहले आएगा, उसमें से क्या नहीं है चाय वाले, तो बी माइनस ए उसका डायरेक्ट फार्मूला। फार्मूले पांचों के पांचों मैंने आपको पहले ही लिखवा दिए हैं, सिर्फ हम उनका यूज कर रहे हैं। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है इन सर्वे ऑफ 400 टेक एप्पल जूस, 150 ऑरेंज जूस, 75 बोथ एप्पल एंड ऑरेंज, हाउ मेनी नाइदर टेक एप्पल नॉर ऑरेंज। कितने ऐसे हैं जो ना ही एप्पल ले रहे ना ही ऑरेंज ले रहे। अब देखिए हमारे पास सर्वे वर्ड जहां भी आता है हमने क्या बताया था, वो यूनिवर्सल को डिनोट करेगा। तो एन ऑफ यू यूनिवर्सल सेट्स के जो एलिमेंट हैं वो तो हैं 400। एप्पल जूस के लिए तो लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक एप्पल जूस, be the set of students who take orange juice।
देन अब हमारे पास देखिए n ऑफ A 100, n ऑफ B 150 ये दे रखा है। अब देखिए 75 बोथ है, तो n ऑफ A इंटरसेक्शन B बोथ आ जाए या एंड आ जाए, इंटरसेक्शन वो कितना है 75 है। अब इसके बेस पे हमें सबसे पहले A यूनियन B निकालना होगा। तो सबसे पहले मुझे n ऑफ A यूनियन B निकालने का फार्मूला यूज करूंगा मैं। n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये यूज करेंगे तो नंबर ऑफ A 100, नंबर ऑफ B 150, इंटरसेक्शन 75, ये हो गया 250 माइनस 75 दैट्स 175। ये n ऑफ A यूनियन B है। अब A यूनियन B का मतलब क्या है कि 175 व्यक्ति ऐसे हैं जो या तो एप्पल जूस ले रहे हैं या ऑरेंज जूस, दोनों में से कोई ना कोई एक जूस इन दोनों के द्वारा लिया जा रहा है। अब कितने ऐसे होंगे जो दोनों इनमें से कोई जूस नहीं ले रहे? देखो 400 हैं, 400 में से 175 ऐसे हैं जो जूस पीने वाले हैं, तो कितने ऐसे हुए जो जूस नहीं पीते, यानी n ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ये वो हैं जो A यूनियन B में शामिल नहीं हैं। तो ये कैसे निकलेगा, n ऑफ यूनिवर्सल सेट में से, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट आपको बताया गया है, यूनिवर्सल में से जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो घटा दीजिए, तो A यूनियन B हटा दीजिए। तो यूनिवर्सल के आपके एलिमेंट हैं 400, इसमें से 175 आप माइनस कर दीजिए, कितना बच गया 225, 225 यानी 225 आदमी ऐसे हैं जो इस जूस को नहीं ले रहे। आई होप क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, हमारे पास कुल 40 स्टूडेंट हैं, जिनमें से 16 इंग्लिश पढ़ते हैं, 22 अकाउंट पढ़ते हैं, 26 इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, 5 ऐसे हैं जो इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स दोनों को पढ़ते हैं, 14 अकाउंट और इकोनॉमिक्स दोनों को पढ़ते हैं, 5 इंग्लिश और इकोनॉमिक्स दोनों को पढ़ते हैं, 14 ऐसे हैं जो अकाउंट और इको को पढ़ते हैं, जबकि 2 ऐसे हैं जो तीनों ही सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, अकाउंट और इको का मैंने पहले लिख लिया है, इसको हटा दीजिए। इफ ईच स्टडी एटलीस्ट वन, फाइंड हाउ मेनी स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंट, इंग्लिश अकाउंट बट नॉट इको। ध्यान से देखिए, मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बता देता हूं। लेट ए, आप वो स्टूडेंट मान लीजिए, ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट, ए आपने सेट ऑफ स्टूडेंट वो मान लिया हु स्टडी इंग्लिश, जो इंग्लिश पढ़ता है, बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी अकाउंट, और सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इको। उसके बाद कहता है इंग्लिश एंड इको, तो इंटरसेक्शन हो गया ए इंटरसेक्शन सी, इंग्लिश एंड इको तो ए इंटरसेक्शन सी, सेट ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश एंड इको, फिर अकाउंट एंड इको बी इंटरसेक्शन सी, सेट ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी अकाउंट एंड इको। इंग्लिश एंड इको हमारे पास हो चुका है, इंग्लिश एंड इको वो कितने हैं 5, दोबारा लिख दिया हमने ये भी, ठीक है, और 2 हैं तीनों ही पढ़ने वाले, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश अकाउंट एंड इको, ये तीनों को पढ़ने वाले। अब हमारे पास फार्मूला होता है तीनों का, n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, इसके इक्वल होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस ऑफ a इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो हमारे पास ये यूनियन होता है भाई। इस फार्मूले का अगर हम यूज करें तो हमारे पास नंबर ऑफ ए कितना है, देखिए कुल बच्चे कितने हैं पहले तो ये देख लीजिए, ये तो 40 है, ए की संख्या हमने देखा इंग्लिश पढ़ने वाले 16 हैं, बी अकाउंट पढ़ने वाले 22 हैं, सी को पढ़ने वाले 26 हैं, फिर इंग्लिश और अकाउंट पढ़ने वालों की संख्या
हमें निकालनी ही है, इसको मैं x मान लेता हूं। और b और c यानी अकाउंट और इको पढ़ने वाले की संख्या जो है वो 14 है, और a और c इंग्लिश और इको पढ़ने वालों की संख्या 5 है, जबकि तीनों को पढ़ने वालों की संख्या 2 है। बस इसको सोल्व करना है। तो ये आपके पास 16 और 22 38, 38 और 26 जो हैं आपके पास 64, 64 में से 14 जाएंगे तो 50 में से 45 और 2 करेंगे तो ये 47 माइनस एक्स, 47 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स आपने क्या माना था, वो बच्चे जो इंग्लिश और अकाउंट पढ़ते हैं, तो इंग्लिश और अकाउंट पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो गई, 7 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश और अकाउंट को पढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है, वो बच्चे जो इंग्लिश अकाउंट तो पढ़ते हैं परंतु इको नहीं पढ़ते, ऐसे बच्चों की संख्या निकालने के लिए हम वेन डायग्राम का यूज कर लेते हैं। अब वेन डायग्राम क्या है वो देखिए एक बार इस क्वेश्चन के लिए। ये 7 आ गया पहले पार्ट का आंसर, उसको याद रखिएगा। ये देखिए, ये आपने माना A जिसकी संख्या थी आपके पास इंग्लिश पढ़ने वाले, ये हो गया B जिसको आपने माना इको पढ़ने वाले, अकाउंट पढ़ने वाले, और ये आपका आ गया C जिसको आपने माना है इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले, इंग्लिश अकाउंट इकोनॉमिक्स। देखिए भाई, इस वेन डायग्राम को भरने का तरीका क्या है वो देखिएगा। सबसे पहले आप वो पोर्शन भरेंगे जो सब में है, यानी तीनों को पढ़ने वाले 2 हैं, तो देखिए ये हिस्सा वो है जो तीनों को पढ़ता है, यहाँ 2 आएंगे। अब इंग्लिश और अकाउंट को पढ़ने वालों की संख्या देख लीजिए, इंग्लिश एंड अकाउंट का आंसर हमने निकाला 7, 2 यहाँ आ चुके हैं, तो यहाँ कितने आएंगे, 5। अब ये जो हिस्सा नजर आ रहा है ये है अकाउंट और इको पढ़ने वाले, अकाउंट और इको पढ़ने वालों की संख्या हमारे पास कितनी है, 14, जिनमें से 2 आपके पास यहाँ आ चुके हैं, तो ये कितने आएंगे, 12। फिर आपके पास ये हिस्सा जो है वो है इंग्लिश और इको पढ़ने वाला, इंग्लिश और इको वाले 5 हैं, 2 आ चुके हैं, तो कितने रह गए, 3। इसमें ये 2 माइनस करते जाएंगे, ये जो नंबर दे रखे हैं। अब पूरे इंग्लिश पढ़ने वाले कितने थे हमारे पास, कुल इंग्लिश पढ़ने वालों की कुल संख्या 16 है, 5 और 2 7 और 3 10, तो ये 6 आ गया। अब यहां से देखिए 5 और 2 7 और 12 19, अकाउंट पढ़ने वाले कुल कितने थे, 22, तो ये 3 आ गया। 12 जो 14 और 3 17 को पढ़ने वाले कुछ 26 थे, तो ये 9 आ गया। अब आपको क्या बताना है, वो बच्चे बताओ जो इंग्लिश और अकाउंट में तो हैं, इंग्लिश एंड अकाउंट इसमें है परंतु इको में नहीं है। अगर वेन डायग्राम को आप ऑब्जर्व करें तो 5 आदमी ऐसे हैं जो इंग्लिश और अकाउंट में तो हैं परंतु इको में नहीं है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश अकाउंट बट नॉट इको, तो आप लिखेंगे फ्रॉम वेन डायग्राम। फ्रॉम वेन डायग्राम इसलिए बहुत हेल्पफुल होता है, दिस इज इक्वल टू 5, और ये आपका आंसर। देखिए 5 ऐसे हैं जो इंग्लिश और अकाउंट के ऑप्शन में आपको नजर आएंगे, बट उसमें इको का कोई ऑप्शन नहीं है। आप कैसे बनाएंगे, 3 सर्कल खींच लीजिए एक दूसरे के अंदर से, जो तीनों में है पहले उसको भर दीजिए, फिर 2 को भर दीजिए, फिर 1 को भर दीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन आराम से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, 100% में से 28 मैगजीन ए को पढ़ते हैं, 30 बी को पढ़ते हैं और 42 सी मैगजीन पढ़ते हैं। 8 ए और बी दोनों को पढ़ते हैं, 10 ए और सी को, 5 बी और सी को, और 3 ऐसे हैं जो तीनों मैगजीन पढ़ते हैं। कितने ऐसे हैं जो एक भी नहीं पढ़ेंगे, तो वो निकालने के लिए देखिए सर्वे वर्ड आ गया, तो ये तो यूनिवर्सल है, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट का आंसर आ गया 100। लेट ए सेट ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन ए, तो मैगजीन ए को पढ़ने वालों को आप ए मानिए, बी सेट ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन बी, एंड सी बी द सेट ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन सी। तो एन ऑफ ए कितने हैं अपने पास, मैगजीन ए पढ़ने वाले 28, बी पढ़ने वाले कितने हैं 30, और सी मैगजीन को पढ़ने वाले कितने हैं 42। ए एंड बी इंटरसेक्शन को, ए और बी को पढ़ने वाले कितने हैं 8, ए इंटरसेक्शन सी, दोनों ए और सी का इंटरसेक्शन कितना है 10,
बी एंड सी, बी और सी का इंटरसेक्शन कितना है 5, तीनों का इंटरसेक्शन कितना है 3। तो कितने ऐसे हैं जो एक भी मैगजीन नहीं पढ़ते, तो हम क्या निकालेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी वो संख्या होगी जो कोई ना कोई मैगजीन तो पढ़ते हैं। क्या फार्मूला होता है भाई, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको यूज करें हमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना था, ए को पढ़ने वाले 28, बी पढ़ने वाले 30, सी पढ़ने वाले 42, 8 दोनों के, 5 ए और बी और सी के, और 10 हैं आपके ए और सी के, प्लस से तीनों को पढ़ने वाले कितने हैं 3। तो इसका हम यूज करेंगे, तो तीनों का यूज करने वालों की संख्या हमारे पास क्या निकल के आएगी 58 प्लस 42। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 100 माइनस 8 92 माइनस 95 माइनस 5 87 माइनस 10 77 और प्लस 3 80। तो ये हमारे पास 80 बच्चों की संख्या ऐसे होगी जो कोई ना कोई मैगजीन तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। एक बार चेक कर लेना, ये अपने पास 58 और 42 100 माइनस 13 ये हो गया आपके पास 87 77, ठीक है 80 आ गया। तो 80 बच्चे कोई ना कोई मैगजीन तो पढ़ते हैं। आपको क्या निकालना है कि कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते। अब देखिए सर्वे का मर्ड कुल आपके पास यूनिवर्सल है वो 100 है, 100 बच्चों के ग्रुप में से 80 बच्चे मैगजीन को पढ़ने वाले हैं। तो मैगजीन को ना पढ़ने वाले तो नन ऑफ स्टडी या रीड मैगजीन, तीनों कोई ना पढ़ने वाले क्या हैं यूनिवर्सल में से माइनस कर दीजिए यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यूनिवर्सल सेट का संख्या कितनी दे रखी थी आपके पास 100। अब इस 100 में से माइनस कर दीजिए 80। तो कितने हैं 20 ऐसे हैं जो आपकी किसी न किसी मैगजीन को नहीं पढ़ते, 20 ऐसे हैं जो उनमें से पढ़ते ही नहीं है, वैसे ही बैठे हैं। अब हमें बताना है सिर्फ सी को पढ़ने वाले। अब सिर्फ सी को पढ़ने वालों के लिए हम यूज किसका कर लेंगे वेन डायग्राम का। ये देखिए ए पढ़ने वाले, बी को पढ़ने वाले हो गए ये दूसरा, और ये तीसरा हो गया सी को पढ़ने वाला। अब लास्ट क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आप जो तीनों को पढ़ने वाले हैं वो लिखो। तीनों को पढ़ने वाले 3 हैं तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब 1 2 2 को देखो, ए और बी 8 हैं, 3 यहाँ आ गया तो 5 हो गया। उसके बाद बी और सी हमारे पास 5 हैं तो बी और सी में 5 आएंगे, 3 यहाँ आ चुके हैं तो बी और सी में 2 आएगा। उसके बाद ए और सी, अब ए और सी की संख्या में हमारे पास कुल कितने ऐसे मेंबर हैं तो ए और सी में हमारे पास आ जाएंगे 10 है। तो 10 में से आपके पास 3 आ चुके हैं तो ए और सी का जो कॉलम है वो आपके पास ये वाला, तो इसमें आगे 7। अब 2 2 वाले पूरे हो गए। ए में कुल कितने हैं 5 और 3 8 और 7 15, तो यहाँ आ चुके हैं 28 हैं तो कितने रह गए 13। बी में देखिए 5 और 3 8 और 2 10, बी में कुल कितने हैं 30 तो कितने रह गए 20। सी में 7 और 3 10 और 2 12 42 हैं, कितने रह गए 30। आपको बताना है ओनली सी। ओनली सी के लिए आप क्या लिखेंगे फ्रॉम वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से आप बड़े इजीली देख पा रहे हैं किसी को पढ़ने वाले कितने हैं 30। तो 30 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ सी मैगजीन पढ़ते हैं। तो 80 हमारे पास किसी न किसी एक मैगजीन को पढ़ने वाले थे और 30 हमारे पास सिर्फ सी मैगजीन पढ़ने वाले हैं।
3 का केस जब भी आए आप वेन डायग्राम को बड़े इजीली बना सकते हैं, वेन डायग्राम से क्वेश्चन सोल्व भी कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसके बेस पे आप एप्लीकेशन ऑफ सेट्स के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है, कोई डाउट है या आपने कोई आप सुझाव देना चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके सुझाव को देखा जाएगा, प्रॉब्लम्स आपकी सोल्व की जाएंगी। थैंक्स गाइस।